पर्वत प्रेरणा समाचार में आज हम आपको हमारे प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं द्वारा बांटा गया ज्ञान सुनाएंगे। आप उसके बाद तय करिएगा कि यह नेता हमारे देश को व हमारे प्रदेश को कितना आगे ले जा सकते हैं। अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया। मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जहां भारत को अमेरिका का गुलाम होना बताते हैं, वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना को एक प्राणी मानकर बयान देते हैं। उन्हें कोरोना पर दया आ रही है। वह कहते हैं कि कोरोना को भी जीने का अधिकार है। वास्तविक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बुद्धिमान नेता नहीं है। आपको याद दिला दें कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बुद्धिमान नेता थे। वैसे तो किसी भूत का आना अच्छा नहीं है। हम वर्तमान में रहते हैं, हमें भविष्य की ओर देखना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से मनुष्य ने भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त संसार का निर्माण करने में सफलता पाई है। लेकिन क्या भौतिक समृद्धि में सुख है, या सुख की खोज अपने भीतर करना पड़ेगी? पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। पूंजी से वैभव और विलास के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर मन में पीड़ा है, अंतःकरण में बेचैनी है, तो कुबेर की संपत्ति भी मनुष्य को सुख का, संतोष का अनुभव नहीं दे सकती। जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, अभी श्री प्रेमचंद दास उसका वर्णन कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब टेलीग्राम का जमाना नहीं है, टेलीफोन का जमाना है। हम कुछ ही दिनों में विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं। ये शिक्षा कहां मिलेगी, ये संस्कार कहां प्राप्त होगा? विज्ञान अगर जीवन को सुखमय बना सकता है तो विज्ञान एटम बम का निर्माण भी कर सकता है, और अगर वो एटम बम गलत राजनीतिक नेता के हाथ में पड़ जाएगा तो विनाश भी कर सकता है। और आज तो संसार अणु अस्त्रों के ढेर पर बैठा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अच्छी दुनिया की कल्पना करें, बेटर वर्ल्ड, या ये चिंता करें कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रश्न ये, विज्ञान का उपयोग कैसा होता है? आग से खाना भी पकाया जा सकता है, आग से घर को भी जलाया जा सकता है। अब हमारी बुद्धि निर्माण की बुद्धि हो, विनाश की नहीं। और ये थीम है आज का, द अप्रोच शुड बी क्रिएटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मगर ये सीख कहां से मिलेगी, ये शिक्षा कहां से मिलेगी? इसके लिए माउंट आबू आना पड़ेगा। हम बात करेंगे मुद्दे की, बात होगी सत्ता की, और बात होगी शासन प्रशासन की, बात होगी उत्तराखंड की, और हम आवाज बनेंगे आप सबकी।
आप भी अपने आसपास होने वाली खबरें, घटनाक्रम आदि हमें अवश्य शेयर करें।